वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सुमेरा आमिर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो आजकल बहुत ही आम हो गया है, लेकिन लोग या तो इसे इग्नोर कर देते हैं या गलत समझ लेते हैं, और वो है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस। बहुत से लोग पीसीओडी और पीसीओएस को एक ही समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग कंडीशंस हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि पीसीओडी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पीसीओडी में ओवरी ज्यादा मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजेंस बनाना शुरू कर देती हैं। इस वजह से ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट या फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये सिस्ट हर महीने मैच्योर एग रिलीज नहीं करते, जिसका असर आपके पीरियड्स और हार्मोन्स दोनों पे पड़ता है। आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ओवरीज का प्रॉपर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या है? पीसीओडी ज्यादा कॉमन है और यूजुअली लाइफस्टाइल चेंज से कंट्रोल हो सकता है। पीसीओडी में फर्टिलिटी प्रिजर्व होती है, यानी प्रेगनेंसी का चांस रहता है। पीसीओएस एक क्रॉनिक हार्मोनल डिसऑर्डर होती है, जिसमें मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। पीसीओडी में सिस्ट होती है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस इतना सीवियर नहीं होता जितना पीसीओएस में। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो ये पीसीओडी हो सकता है, जो लाइफस्टाइल और होम्योपैथी से अच्छी तरह कंट्रोल हो जाता है। अगर आप इन सिम्टम्स का सामना कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। इर्रेगुलर या डिलेड पीरियड्स, हेयर फॉल या थिनिंग ऑफ हेयर, फेस या चिन पे अनवांटेड हेयर, एक्नी या ऑयली स्किन, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसा फील करना, वेट गेन स्पेशली अराउंड द बेली, टायर्डनेस और एनर्जी लो रहना, डिफिकल्टी इन कंसीविंग। इन सिम्टम्स का मिलना या किसी एक का रिपीटेडली आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। इस कंडीशन के पीछे कुछ मेजर कॉजेस हो सकते हैं। जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को पीसीओडी रहा हो, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड्रोजेंस मेल हार्मोनल का ज्यादा होना, अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, शुगर, फ्राइड आइटम्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस और एंजाइटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें बॉडी इंसुलिन का सही रिस्पांस नहीं देती। यानी पीसीओडी सिर्फ ओवरीज का मसला नहीं, लाइफस्टाइल का रिजल्ट भी होता है। अगर आपको शक हो तो कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाना चाहिए। पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिससे ओवरीज में सिस्ट दिखाई देती हैं। हार्मोनल टेस्ट, जिसमें एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इंसुलिन और शुगर टेस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। होम्योपैथी में इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन्स मौजूद हैं। होम्योपैथी पीसीओडी के रूट कॉज पे काम करती है, यानी हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करती है। नंबर 1, ओवरीनम 6X ओवेरियन हेल्थ इम्प्रूव करती है, सिस्ट डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। 4 टैबलेट डेली 2 दफ़ा लें। नंबर 2, CPR 200, जब पेशेंट इमोशनली ड्रेन हो, इरिटेबिलिटी हो और इरेगुलर पीरियड्स हो। 1 डोज हफ्ते में 1 दफ़ा डायरेक्ट टंग पर 3 ड्रॉप्स लें। नंबर 3, पल्साटीला 30, लेट, स्कैंटी या पेनफुल पीरियड्स के लिए, स्पेशली अगर नेचर शाय हो या सॉफ्ट हो। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 4, थूजा 30, सिस्टिक टेंडेंसी और हार्मोनल ब्लॉकेजेस के लिए हेल्पफुल है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 5, नेट्रम्योर 30, वेट गेन, एक्नी, हेयर फॉल और इमोशनल इम्बैलेंस के लिए। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 दफ़ा लें। पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। हेल्दी डाइट, शुगर और वाइट कर्ब से परहेज, फिजिकल एक्टिविटी, रोज़ाना 30 मिनट्स वॉक या योगा, वाटर इनटेक बढ़ाएं, टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं, स्ट्रेस मैनेज करें, डीप ब्रीथिंग, प्रेयर, हॉबीज वगैरह, नींद पूरी करें, 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें।
Avoid hormonal creams और steroids unless prescribed. पीसीओडी कोई लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है, बस एक सिग्नल है कि अब आपको अपनी बॉडी के साथ कोऑपरेशन शुरू करना होगा। जितना जल्दी आप इसे समझेंगे उतनी आसानी से इसे कंट्रोल भी कर लेंगे। अपने हॉर्मोन्स का ख्याल रखें। अपने मूड, स्किन, वेट और जिंदगी सबका ख्याल रखना जरूरी है। खुद को इग्नोर मत कीजिए और वक्त पे स्टेप्स लेना सीखिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। शुक्रिया।